कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबे स्वामृतमितदेव, जिह्वे पिबे स्वामृतमितदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदारमन्तं हृदयारविन्दे, सदारमन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानीं सहितं नमामि, सदारमन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानीं सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितुवामभागम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितुवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं, पाणौ महासायकचारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबे स्वामृतमितदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। भगवान भाव के बस में हैं। भाववश भगवान प्रभु प्राप्ति की जिज्ञासा जब जागृत हो जाती है
तो वहीं से भाव की उत्पत्ति आरंभ हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी संत श्री तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, भाववश्य भगवान सुख निदान करुणायन, भाववश्य भगवान सुख निदान करुणायन, तजी ममता मदमान भजिय सदा सीतारमन। भाव ही भक्ति का बीज है, और जब वह उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है तो प्रेमा भक्ति उदय हो जाती है, और प्रभु भक्ति की डोरी में बंधकर खींचते हुए भक्त के हृदय में आप विराजते हैं। तभी तो नीति शास्त्र में लिखा गया है, न देवा विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मिन्मये, न देवा विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मिन्मये, भावो हि विद्यते देवा तस्माद् भावो हि कारणम। न तो देवता लोग काष्ठ की मूर्तियों में विराजमान होते हैं, न तो पाषाण में विराजमान होते हैं, न तो मिट्टी के द्वारा बनाए हुए स्वरूप में विराजमान होते हैं। किंतु जब भाव की प्रधानता हो जाती है, भाव जुड़ जाती है, तो वे सभी भगवान के रूप हो जाते हैं और भगवान उसमें वास कर जाते हैं। इसलिए भाव ही सबसे प्रधान है। प्रभु के हृदयस्थ हो जाने पर उस व्यक्ति के अंदर धर्म के 10 लक्षण एवं नवधा भक्ति विकसित हो जाती है, और उसे इस संसार एवं उसकी अनित्यता का पूर्ण बोध होकर प्रभु की चरण कमलों में अनन्य भक्ति उत्पन्न हो जाती है, और वह जीव निष्पाप होकर प्रभु को प्राप्त कर लेता है। भाव ही मरीज के उद्धार में कारण बना। मारीच अधम राक्षस था, और जिस समय रावण ने उसे माया मृग के रूप में होकर मां जगदम्बा स्वरूपा सीता के हरण के लिए प्रेरित किया, उस समय मारीच जिन भावों को लेकर वहां से चलता है, उसे गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में मानस में प्रतिपादित किया है। उसके भाव भगवान के निकट जाने के बाद किस तरह से हो जाते हैं, उसके बाद उसके संदर्भ में गोस्वामी जी के उद्गार, मम पाछे धरे धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु बिलो की हूँ धन्य नमो समयान। मम पाछे धरे धावत धरे सरासन बाण, फिर प्रभु बिलो की हूँ धन्य नमो समयान। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी। निज पानी सर संधान सो, निज पानी सर संधान सो,
मुहि बधी सुख सागर हरि, मुहि बधी सुख सागर हरि। भगवान के सन्मुख और भगवान को देखने के कारण उसके पूर्व जन्म के सारे पाप समाप्त हो गए और वो निष्पाप हो गया। इसलिए भगवान के अंदर द्वारा प्रदान की गई, भगवान की कृपा द्वारा प्रदान की गई अहेतु की भक्ति के कारण मारीच के अंदर प्रेमा भक्ति का जागरण हो गया। और मारीच की दशा क्या होती है गोस्वामी जी के शब्दों में, अंतर प्रेम कासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मारीच कहता है, सोचता है कि प्रभु जो साक्षात हरि हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, मेरा वध करेंगे और मुझसे बड़ा इस संसार में कौन धन्य है। इन भावों के साथ बार बार मारीच भगवान को दौड़ाता है, दौड़ता है अपने, और प्रभु अपनी लीला प्रस्तुत करते हुए उसके पीछे दौड़ते हैं। और उस समय मारीच घूम घूम करके, मुड़ मुड़ करके प्रभु का दर्शन करता है। उसको गोस्वामी जी ने मानस में प्रतिपादित किया, उसे लिपिबद्ध किया। इत उत दूरत करत छल भूरी, इत उत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु गयऊं लय दूरी, एहि विधि प्रभु गयऊं लय दूरी। मारीच के बैर भाव के होने के बाद भी उसके अंतर प्रेम में जो प्रेमा भक्ति का उदय हो गया, उसके द्वारा प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु श्री राम उस मारीच का उद्धार कर देते हैं और जो मुनियों के लिए भी दुर्लभ गति है उसे प्रदान कर देते हैं। इसलिए भाव ही प्रधान है। यदि भाव शुद्ध है तो निश्चित है हमें शुद्ध परिणाम प्राप्त होंगे, और यदि भावों में दोष है तो निश्चित है उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसलिए हम भाव शुद्धि करें, भाव शुद्धि करें, क्रिया शुद्धि करें, और इसके साथ साथ द्रव्य भी शुद्धि करें। यदि अशुद्ध अन्यायोपार्जित द्रव्य से हमारे शरीर का पोषण होता है तो हमारी वृत्तियां बदल जाती हैं, हमारी वृत्तियों में दोष आ जाता है, हमारी क्रियाएं बदल जाती हैं, भावों में दोष हो जाता है और हम अच्छे फल के भागी नहीं हो पाते हैं। इसलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार जो धन अर्जित
करने की विधि है उसके अनुसार धर्म अर्जित करें और उसका अपने शरीर के पोषण और परिवार के पोषण में उपयोग करें। मारीच का पूर्व इतिहास बताता है कि यह भगवान विष्णु की पार्षदों का अनुचर था, उनका आज्ञा पालक था। ऋषि शाप के कारण उसे राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। इसलिए हमें अपने जीवन में सदा आशीर्वाद अपने श्रेष्ठ जनों, संत, महापुरुषों से प्राप्त करना चाहिए, माता पिता से प्राप्त करना चाहिए, गुरुजनों से प्राप्त करना चाहिए। मंगल ही मंगल होगा। शाप से अनिष्ट हो जाता है और आशीर्वाद से अभीष्ट सिद्धि अवश्य हो जाती है। नीति शास्त्र में लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। अभिवादनशीलस्य जो दूसरों को आदर देता है, सम्मान देता है, अभिवादन करता है और श्रेष्ठ जनों की सेवा करता है, माता पिता, गुरुजन, अतिथि, अभ्यागत, ब्राह्मण, देवताओं, प्रभु अर्चना अर्थात देवोपासना में जिसकी रुचि होती है और देवोपासना जो करता है और इन नियमों के साथ जीवन को जीतने का प्रयास करते हुए जीवन जीता है, उसकी चार चीजें अपने आप वृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं। आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और धन भी बढ़ता है। भागवत एवं भगवत से जुड़े बिना कल्याण असंभव है। इसी को महिमा मंडित करते हुए संत मानिक दास जी लिखते हैं, दीन कहे धन माने सुखी, दीन कहे धन माने सुखी, धन माने कहे सुख राजा को भारी, दीन कहे धन माने सुखी, धन माने कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुरराज सुखारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुरराज सुखारी, सुरराज कहे चतुरानन सुखी, सुरराज कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, मानिक दास बिचारी कहें, मानिक दास बिचारी कहें, हरि भक्ति बिना सब जुए दुखारी, मानिक दास बिचारी कहें, हरि भक्ति बिना सब जीवे दुखारी, तन दुखी को मन दुखी, चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। गोस्वामी जी से तुलसीदास जी भी इसी को महिमा मंडित करती हुई, इसी की पुष्टि करती हुई लिखते हैं, सुखी जीवन सबको चाहे, सुखी जीवन हरि हाथ, तुलसी दाता मगन हूँ देखियत बुध अनाथ। इसलिए सुखी एवं निर्बाध जीवन प्राप्ति है इस कोरोना नामक महामारी को मिटाने हेतु
हरिस्मरणम हरिस्मरणम महामंत्र का आश्रय लें। आए जाने कि किस मनुष्य का जीवन इस संसार में सफल है, अर्थात मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद किसने अपने जीवन को सफलीभूत किया, उसके बारे में जाने, जैसा नीति शास्त्र में वर्णन है। वाणी यस्य रसवती यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। अर्थात जो मधुर भाषी हो, विनम्र हो, श्रम द्वारा उपार्जित धन से पोषण एवं अपने परिवार का पोषण करता हो, जिसका धन यथाशक्ति दान में खर्च होता हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल है। अन्यथा अन्य लोगों की दशा तो ऐसी है जैसे नीति वचन में लिखा गया है। ईशाम न विद्या न तपो न दानम शीलम न धैर्यम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिनके पास विद्या नहीं है, विद्या का तात्पर्य ब्रह्मज्ञान, विवेक एवं धर्म संगत ज्ञान से लिया गया है। न तो तप है, इसका अर्थ भगवत प्राप्ति हित शरीर द्वारा कठिनाइयों को सहते हुए भगवान से जुड़ने हेतु कठिन परिश्रम, और न तो दान है, इसका अर्थ न्यायोपार्जित धन का परोपकार में खर्च करना है। शील का अर्थ सदाचार अर्थात वेदानुकूल आचरण ही सदाचार है। उसे शील की संज्ञा प्रदान की गई है। धैर्य का अर्थ विपत्तियों के लगातार आने के बाद भी धर्म मार्ग पर अटल रहना ही धैर्य है। और जिन लोगों के पास ये गुण नहीं होते हैं, उनका जीवन इस मनुष्य मृत्यु लोक में पशुवत जीवन है। ऐसे लोगों का ये जीवन से न तो उनका कल्याण होता है, न समाज का कल्याण होता है, न तो राष्ट्र का कल्याण होता है। यहाँ गुणों न धर्म जो लिखा गया है, यहाँ गुणों से सतों गुण को की प्रधानता ली गई है, जो मनुष्य को मानव बनाने में पूर्ण योगदान प्रदान करता है और जिसके उदय होने पर दैवी गुण, सदाचार, दान, ईश्वर भक्ति आदि स्वयं आ जाते हैं। और धर्म नहीं है जिसके पास, अर्थात जीवन को चलाने का कार्य कौन करता है? धर्म करता है। यदि उसके पास नहीं है तो पशुवत जीवन जी रहा है। समस्त सृष्टि जिससे चलती है, अखंड ब्रह्मांड धर्मस्वरूप भगवान जिसके द्वारा धारण करते हैं, ऐसी दैवी संपदा का नाम धर्म है। ऐसे लोग जो धर्माचरण करते हैं वे सृष्टि के अमूल्य निधि हैं और सुनिश्चित है उनके अंदर ईश्वर की अनुपम कृपा उन्हें प्राप्त हो रही है। इसलिए हमें भगवत एवं भागवत का आश्रय लेते हुए
न्यायपूर्ण जीवन जीने में ही जीवन की सार्थकता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम, जय माँ बागेश्वरी, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री अखंड ब्रह्मांड स्वामी परमपिता परमेश्वर।